अच्छा, ये किसी वजह से मेरा इंटरनेट में मसला आ गया था। मेरा जो जूम लिंक है वो एक्सपायर हो गया था। तो मेरा ख्याल है आखिरी जो जहाँ से बंद हुआ था वो उसमें ये चीज़ आ रही थी कि लॉगिन वाला पेज बनाया था। ठीक है, इसी को कॉपी करके मैंने साइन अप वाला पेज बना लिया था। नाम उसका सेम उसी तरह रखा था जैसे लिंक्स में उसको मैंने नाम दिया था। ठीक हो गया। तो ये लिंक्स भी हमारे पास बन गए हैं और ये दो पेजेस भी बन गए हैं। बाकी के जो टेबल और लिस्ट वाला पेज था वो पहले से बना हुआ था। तो मैं आपको, अगर हम इस लिंक वाले पेज को खोलें तो देखते हैं क्या नजर आएगा इसमें। लिंक्स वाला पेज, ठीक है। इसको मैंने खोला है तो उसमें लिंक्स ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब लिस्ट, टेबल, लॉगिन, साइन अप, किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज उसमें खुल जाएगा। ठीक है, इसी से बैक जाते हैं। टेबल वाला पेज, ठीक है। इसी तरह ये लॉगिन वाला, अब इसमें देखेंगे ये दो खाने उसमें आ गए हैं। ठीक है, एक सबमिट का बटन आ गया है, सही है। और फिर इसका साइन अप वाला बटन, जो फॉर्म था वो भी इस तरह हमारे सामने आ गया। उसमें सारे यूजर नेम वो उसमें जो है ना, मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो वो चेंज नहीं कर सका मैं भी। साइन अप, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। तो ये हमारे पास लिंक्स बन गए हैं और ये पेजेस भी बन गए। ठीक है, जब आगे का काम ये था कि उनको आई फ्रेम में कैसे शो करवाना है। तो दो आई फ्रेम बनाने थे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये तीन आई फ्रेम है, मैं इस एक को खत्म कर देता हूँ। अब एक जो आई फ्रेम है उसकी हाइट को मतलब हम 600 पिक्सल रख देते हैं, यानी कि 600 पिक्सल की हाइट होगी ऐसे। और इसकी विड्थ होगी 30%। ठीक है, 30%, सही है। और उसके हमने सेम चीजें ये ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर को मैं एक दफा खत्म कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे। ठीक है, और इसको भी एक दफा मैं यहाँ से सेव करता हूँ। अच्छा, अब आई फ्रेम को खोल के देखते हैं। आई फ्रेम, अच्छा ये उनके लिस्ट डाला हुआ था, इधर हम लिस्ट की बजाय लिंक्स। इसमें जो है ना वो लिंक्स डाल दिया है मैंने। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सेव। अच्छा, इसमें अभी जो है ना वो जो सामने नजर आने वाले पेज के तौर पे, क्योंकि अभी ये पता नहीं चल रहा कि इस आई फ्रेम में कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका जो डिफॉल्ट, हम जो सबसे पहले लिंक्स के अंदर जो सबसे पहला पेज है ना, कौन सा है, लिस्ट डॉट एच टी एम एल, आई फ्रेम के अंदर, इस लिंक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे भी वो डाल देता हूँ, लिस्ट डॉट एच टी एम एल। इसको मैंने सेव किया। अच्छा, इसको अब चेक करते हैं। लेकिन ये दो आई फ्रेम बन गए हैं, सही है। मैं बॉर्डर भी लेके आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि सही तरह से अंदाजा हो जाए कि ये हो क्या रहा है। इस बॉर्डर को भी कवर कर, सॉरी, बॉर्डर को ले आते हैं। ये चेक करें, ठीक है। अब करना ये है कि किसी एक पे क्लिक हो तो जो उसका पेज है ना वो, अभी देखें मैं इस पे क्लिक करूंगा वो यहाँ पे खुल जाएगा। लेकिन करना ये था कि जो उसका पेज है वो उससे उस इस आई फ्रेम में खुल जाए। ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं कि ये होता कैसे है। मैंने कहा था कि आपने एक लिंक फॉलो करना है इसकी, कि कैसे करते हैं उसकी मदद के लिए।
आई फ्रेम, और इसके अंदर हमने ये था टारगेट लिंक। ठीक है। अच्छा, टारगेट में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जब हम लिंक्स कर रहे थे, कि एक तो था ब्लैंक, कि अगर हमने जो कोई इस पे क्लिक करे बजाय इसी पेज में खोलने के, ठीक है, बजाय इसी पेज में खोलने के उसको नए पेज पर ले जाए, उसके लिए हमने ब्लैंक किया था। ठीक है। उसके अलावा भी एक दो टारगेट देखे थे। तो यहाँ पे हम एक टारगेट इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, उसका टारगेट, और इसमें हम नेम डालेंगे उस आई फ्रेम का जिस आई फ्रेम में हमने खोलना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने इसका नाम रख देते हैं पेज। ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं लिंक। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने जो लिंक्स लगाए हैं उसमें टारगेट डालना है। सही है। टारगेट, और उसका नाम दे देना हमने जिस टारगेट में हमें ये खोलना है, पेज। सही। इसी को हम कॉपी करते हैं और बाकी सब में पेस्ट कर देते हैं। सेव किया मैंने। ठीक है। अभी चेक करते हैं इसको कैसे हो। उसने नए पेज में उसको खोल दिया। अच्छा, इसमें ये cancel हो गया। एक मिनट, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा, इसमें क्या कर रहे थे? अच्छा, ये ठीक है। अच्छा, इसमें करना ये था कि क्योंकि ये पेजेस अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है। ये क्या कहते हैं, अलग अलग पेज बने हुए हैं जिसमें हम उसको आई फ्रेम दे रहे हैं यहाँ पे लिंक्स में। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, आई फ्रेम तो है ही नहीं है। ठीक है। आई फ्रेम है नहीं है, तो वो उसको समझ रहा है कि ये मुझे टारगेट का लिंक दे दिया है। ठीक है। तो वो इसको चला नहीं रहा सही तरह से। अच्छा, करना ये है कि हम बजाय उसके आई फ्रेम के उसको हम डायरेक्ट किसी तरह उसको लिंक डाल देते हैं पेज में। अ, इसके डायरेक्ट हम इस पेज में लिंक डाल देते हैं। कैसे डालेंगे उसके लिए कल मैंने शायद आपको एक डिव और स्पैन की शायद असाइनमेंट आपको नहीं दी, मैंने ख्याल है, हाँ शायद नहीं दी। डिव और असाइन उसको डिव और स्पैन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एक चीज होती है HTML का टैग डिव, और एक टैग होता है इसका स्पैन। इसमें कल जब हम देख रहे थे इन लाइन और ब्लॉक लेवल, इन लाइन लेवल और ब्लॉक एलिमेंट लेवल, उसमें हम ये चीज देख रहे थे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं,
कुछ यानी कि जब हम उसको एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइन में आ जाते हैं। जैसे लिंक्स हमने इस्तेमाल किए तो वो एक दूसरे के साथ लाइन में आ गए। ठीक है। और अगर हम उसको, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम सीधा सीधा इस्तेमाल करें तो वो ऊपर नीचे आ जाते हैं, जैसे हेडिंग, हेडिंग के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो div ऐसा एलिमेंट है जो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट, सही है, जब हम इसको आगे पीछे इस्तेमाल करेंगे तो ये ब्लॉक बन जाएंगे आपस में। ठीक है। जबकि स्पैन ऐसा एलिमेंट है जो कि, सॉरी, गलत कह दिया, उल्टा कह दिया, ये इनलाइन लेवल का एलिमेंट है, यानी कि जब हम इसको आगे पीछे इस्तेमाल करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ आ जाएंगे ऐसे साइड बाय साइड। लेकिन जब अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये ब्लॉक बन जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है। इसमें हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम कैसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम div का टैग इस्तेमाल करेंगे तो ये मतलब कुछ भी नहीं करता, मतलब इसी इसको इस तरह से हम देखें कि इसको अगर हमने इस तरह लिख लिया तो ये कुछ भी नहीं करेगा। मतलब इसका मकसद यहाँ पे फिलहाल लिखे हुए में कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसको हमें इस्तेमाल करने के लिए इसका साइज, इसका क्या कहते हैं, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये यूं समझे कि एक हम हिस्सा बनाने के लिए एक पेज पर, जैसे ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये वाली डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हम आई फ्रेम की मदद से दो डब्बे बनाए हुए हैं। ठीक है। एक ये डब्बा बनाया हुआ है और एक ये डब्बा बनाया हुआ है। हमने इसको मतलब ये अलग अलग डब्बे बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ब्लॉक्स बनाने के लिए वेब पेज पर, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं तो यहाँ पे मैं इसकी फर्ज के ये वाली मिसाल ले लेता हूँ। देखें, जब हम बॉडी की बात करते हैं, मतलब नेविगेशन से नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड बार है। ये यहाँ मतलब एक CSS ट्यूटोरियल के नाम से एक हेडिंग आई हुई है, उसके नीचे ये दो बटन आए हुए हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये नीचे ये देखें हरा सा डब्बा बना हुआ है। ठीक है। उस डब्बे के अंदर भी मतलब कुछ आइटम एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, फिर एक लाइन है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। ये अलग अलग ब्लॉक्स समझने के अलग अलग ब्लॉक्स का जो है ना वो चीज़ें बनती हैं। ठीक है। उस उन ब्लॉक्स के अंदर हम इन चीज़ों को डालते हैं। पहले इस काम के लिए आई फ्रेम्स को इस्तेमाल किया जाता था। अब जो है ना वो फिर इसको डिव भी इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन फिर अब जो इसकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो उसके नाम से इस्तेमाल होती हैं। कल जो हम चीज़ें देख रहे थे, मिसाल के तौर पे हेडर, ठीक है, फुटर, ठीक है, सेक्शन, ठीक है, इसी तरह इस तरह जो है ना मजीद इसके जो बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक है। मतलब ये और ये डिव सेम है। अगर हम डिव को इस्तेमाल करते हैं हेडर के लिए भी, फुटर के लिए भी, सेक्शन के लिए भी, और जो मजीद इसके होते हैं एलिमेंट्स उनके लिए भी, तो वो एक कंफ्यूजन कंफ्यूजन से पैदा हो जाती थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ डिव। इसमें मैं आपके जो है ना वो यहाँ पे मैं लिंक्स डाल देता हूँ, सेम लिंक कॉपी करके टाइम बचाने के लिए। इनके अंदर भी डाल देता हूँ। चल, जब हम इसको चलाएंगे नीचे देखें, हर एक जो है ना वो यहाँ पे बन गया है। मतलब चार हमने बनाए थे, चारों में जो है ना वो चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। जो चीज़ें हमने डाली थी मतलब उसमें लिंक्स डाले थे वो सारे के सारे सेम उसी तरह बन के आ गए हैं। ठीक है। मैं इसमें से एक काम करता हूँ कि
तो मैं अब हम यहाँ पे स्टाइल इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं कुछ अभी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उनकी डेफिनेशन और उनकी चीजें जो है ना वो उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूंगा साथ में। ठीक है, मैं इस डिव का ये जो हमारे पास नजर आ रहा है इसका साइज जिस तरह हमने आई फ्रेम का किया था, हाइट और विड्थ, उसके साथ उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करने लगा। स्टाइल, मैं इसको कहता हूँ कि इसका जो हाइट, इसकी हाइट है वो 100 पिक्सल हो जाए, थोड़ी सी ज्यादा कर 200। विड्थ स्क्रीन के हिसाब से 200, 200 ज़रब 200 का डब्बा बना दिया। ठीक है, मैं इसके अंदर एक और चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं इसको कलर देता हूँ ब्लैक। बाकी में कलर में तब्दील कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे इसको मैं चला दूँ। अच्छा, ये देखें कि सब के सब उसके जिस तरह हमने कहा था कि जैसे हमने डिव का किया था, बाकी के जो चीजें थी, सेक्शन, हेडर, फुटर वगैरह वगैरह, वो भी उसी तरह ही उसके साथ आ गई है। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये सब सेम है। ठीक है, सिर्फ नाम तब्दील हुए हैं। तो पहले हम इस तरह किसी भी पेज में अलग अलग खाने बनाने के लिए हम डिव इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हर एक को एक खास नाम दिया जाता था, एक खास, अगर हम कुछ डिव्स को मतलब एक जैसा अगर हमने इस्तेमाल करना होता था कि उनका एक जैसा साइज होगा, एक जैसा उनका जो है ना वो कलर होगा, या एक जैसी फंक्शनैलिटी होगी, तो हम उनको एक एक खास कैटेगरी में डाल देते थे। लेकिन अगर किसी डिव के खास स्टाइलिंग करनी होती थी कि उसके अंदर जो फॉन्ट होंगे, उस जो उसके अंदर टेक्स्ट होगा उसका फॉन्ट अलग होगा। ठीक है, उसके अंदर बटन जो होंगे उनकी फंक्शनैलिटीज अलग होंगी, यानी कि अगर उसको खास स्टाइलिंग देने के लिए तो फिर हम उसको एक खास नाम दे देते थे, यूनिक नाम दे देते थे पूरे जो है ना वो वेब पेज में। ठीक है, तो वो नाम देने के लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है क्लास, ठीक है, और एक होता है आईडी। आईडी जब भी किसी एलिमेंट को दिया जाता है, ठीक है, वो एक खास यूनिक होता है एक एक पेज में, एक एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आप जो है वो जो सेम, जिस तरह हमने ये सेम इस्तेमाल किए हैं एलिमेंट्स, लिंक्स, ठीक है, अगर हमने इनके सब का एक वेब पेज में अगर हमने सबकी सेम जो है ना वो प्रॉपर्टीज रखनी है, उनको सेम स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, हर एक को, तो उसके लिए हम क्लास इस्तेमाल करते हैं कि सबको एक क्लास में रखा और क्लास को जो है ना वो स्टाइल दे दिया। जब मतलब उनको अलग अलग स्टाइल नहीं देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे इनको स्टाइल देता हूँ, ठीक है, तो ये क्लास और आईडी आपको मजीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बल्कि मैं इसको नहीं, डिव को करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इस क्लास को कह देता हूँ कि ये है क्लास इंट्रो, यानी कि डिव के साथ जो है ना वो हमारा इंट्रो है। जब हम क्लास की बात करेंगे तो वो क्लास कई एलिमेंट्स की सेम हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो आईडी है वो पूरे पेज में एक एलिमेंट की एक ही होगी। ठीक है, वो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी मैंने इन सबको क्लास दे दी है क्योंकि हमने इनको तकरीबन एक जैसी हाइट और विड्थ दी हुई थी। तो मैं इन सबको यहाँ से रिमूव करके
ठीक है, इनको क्लास के जरिए मैं आपको देके दिखाता हूँ। अच्छा यार, ये हमारा जो लिंक्स और वो कर रहे थे आई फ्रेम वाली, वो तकरीबन दरमियान में रह गई है। मुझे थोड़ा सा जो है ना वो आज जल्दी फ्री करना है, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में करके, सही टाइम हुआ तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। अ, अभी मैं आपको जो हमने CSS वाला करना था ना, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी मीटिंग बंद होने वाली है, तो दोबारा आप इसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा हम यहाँ पे अब बॉडी से बाहर आ गए हैं। हमने बॉडी के बाहर HTML का एक टैग है स्टाइल, हमने वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसके अंदर हम अब अपना जो है ना वो क्लास और आईडी को लेकर चलेंगे। ठीक है, मैंने सबको एक क्लास दे दी है इंट्रो की, और उन सब का जो हाइट और विड्थ थी ना वो रिमूव कर दी है। फिलहाल इसको चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अभी अभी ये चेक करें, वो सारे जो हाइट और विड्थ थी वो खत्म हो गई है। बाकी जो उसके कलर्स थे वो सामने जो है ना वो आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम इकट्ठा हाइट और